राधा जी की बात करें और कृष्ण का जिक्र ना हो, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और एक ऐसे आत्मिक प्रेम की मिसाल है जो भौतिक सुखों से बहुत परे है। राधा कृष्ण एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा बांधित हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण तो अपने पिता को छुड़ाने के लिए मामा कंस को मारने हेतु उनका जन्म होता है और राधा वहीं रह जाती है। राधा कृष्ण का प्रेम तो अनादिक काल से ही चला आ रहा है, लेकिन नारायण ने कृष्ण का अवतार लिया था और प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए कृष्ण की अंश राधा के साथ हुआ था और राधा ने यमुना के निकट रावल ग्राम में उनका जन्म लिया गया था। और आगे की वीडियो आप देखकर समझेंगे कि आखिर क्या स्थिति में राधा जी की मृत्यु हुई थी और किस वजह से कृष्ण जी की अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ना पड़ गया था। मगर दोस्तों, ऐसी क्या घटनाएं और स्थिति बन जाती है कि राधा को कृष्ण के विरह का सामना करना पड़ता है और कृष्ण क्यों अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ देते हैं? इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बांसुरी दो ही सबसे प्रिय थे, जो आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा उनके पास दौड़ी चली आती और घंटों बांसुरी की धुन में मग्न रहती, जो उनके प्रेम को और बढ़ाता गया। वो यमुना नदी के तट पर बैठकर घंटों समय व्यतीत करते थे, पर उनका ये सुखद समय कुछ ही वर्षों का था, क्योंकि जैसे कृष्ण के मामा कंस को उनके वृंदावन में होने का पता चला, उसने तुरंत ही कृष्ण को मथुरा में युद्ध का निमंत्रण दे दिया, जिसके लिए कृष्ण को अपनी यशोदा माँ और पूरे गांव के साथ राधा को भी छोड़कर जाना था। कृष्ण इस प्रकार राधा विवाह के पश्चात भी कृष्ण के प्रेम से स्वतंत्रता पूर्वक जुड़ी रहती है। बहुत वर्षों बाद जब राधा अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से निभा लेती है, वो समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है, तो फिर वो कृष्ण के पास द्वारका आती है। द्वारका पहुंचने के पश्चात राधा और कृष्ण आपस में मौन रहते हुए मन की अभिव्यक्तियों से घंटों एक दूसरे से बातें करते रहे। कृष्ण के अलावा द्वारका में राधा को कोई पहचान भी नहीं पाया। फिर राधा कृष्ण के महल में निवास करने लगी और कृष्ण ने भी उन्हें महल में देविका के रूप में नियुक्त किया, जिससे राधा महल में काम करने के साथ साथ समय मिलने पर कृष्ण की भक्ति और उनसे प्रेम पूर्वक बातें कर सकती थी। परंतु कृष्ण तो अब अपने राजपाट व अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे। दूसरी ओर राधा अपने पुराने कृष्ण को ही याद करती थी, तो कृष्ण का पुराने दिनों जैसा साथ ना पाकर राधा का मन और अधिक व्याकुल रहने लगा और उन्हें डर सताने लगा कि कृष्ण की जो मनोहर छवि उनके हृदय में है, वो कहीं धूमिल ना हो जाए। इसी डर से राधा ने चुपचाप तरीके से राजभवन और द्वारका नगरी भी छोड़ दी। जिसके बाद ऐसे ही कुछ समय और बिताने के बाद जब राधा का अंतिम समय पास आने लगा, तब उन्होंने कृष्ण का स्मरण कर उन्हें अपने वचन की याद दिलाई। राधा के स्मरण करते ही कृष्ण वहाँ दौड़े दौड़े चले आए, परंतु राधा की अत्यंत दयनीय स्थिति देखकर वे अत्यधिक भावुक हो गए और उन्होंने राधा से अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा, जिस पर राधा ने उनके सामने एक ही इच्छा प्रकट की थी कि वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कृष्ण का वही रूप देखना चाहती है जैसा वो वृंदावन में देखा करती थी। वो उन्हें वही बांसुरी की मीठी धुन बजाते हुए सुनना चाहती है। दोस्तों, राधा का बस इतना कहना था कि कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और वही मीठी धुन बजाने लगे और बांसुरी बजाते हुए कृष्ण और उनकी धुन सुनती राधा दोनों की ही आंखों से प्रेम के आंसुओं की धारा बह रही थी। इतना ही नहीं, बांसुरी की मीठी धुन सुनते सुनते ही माता राधा ने उनके सामने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद उनकी मृत्यु से कृष्ण इतने विचलित हो गए थे कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को वहीं तोड़कर फेंक दिया था। तो ऐसे राधा की मृत्यु के साथ ही कृष्ण ने बांसुरी से भी हमेशा के लिए मुख मोड़ लिया, क्योंकि बांसुरी और राधा का एक अद्भुत रिश्ता था। इसलिए राधा की मृत्यु के पश्चात कृष्ण ने अपने शेष जीवन में बांसुरी तो क्या, किसी अन्य वाद्य यंत्र को हाथ भी नहीं लगाया। दोस्तों, राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी के लिए कहा भी जाता है, एक प्राण दो देही, राधा संग स्नेही, जिनके शरीर बस अलग थे और आत्मा एक ही थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको कृष्ण और राधा जी की प्रेम कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। कृष्ण और राधा जो कि आत्म रूप से ही अपने आप को एक दूसरे के समर्पित कर दिए थे। भले ही उनका विवाह ना हुआ हो, लेकिन शुरुआत से अंत तक एक दूसरे के लिए बने हुए थे। आपको इनके बारे में क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और याद से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप देख सकें।